Well, hello everyone. Welcome to Passion Studies. My name is Dikshan Sharma, and today we are going to discuss objective type questions of Chapter 2, Sociology Class 12, the demographic structure of Indian society. सबसे पहले प्लीज लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। आप सभी को पता है आपके एग्जाम में 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट मॉडर्न सेंसस। तो इसका आंसर है अमेरिकन सेंसस ऑफ 1790। सेकेंड क्वेश्चन, इन इंडिया 10 ईयरली और डेकेनियल सेंसस हैव बीन कंडक्टेड सिंस। सो इसका आंसर है 1881। जो 10 ईयरली या फिर डेकेनियल सेंसस है वो 1881 से कंडक्ट किया जा रहा है। द थर्ड क्वेश्चन इज, माल्थस theory of population growth is outlined in his. The answer is Essay of Population 1789। माल्थस ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है Essay of Population 1789 में, और उसी बुक में हमें इनकी थ्योरी भी देखने को मिलती है जो हम बुक में पढ़ते हैं। The fourth question, the single biggest epidemic was the influenza epidemic of 1918 to 19, which killed as many as dash and also known as dash। तो इसका आंसर है 125 लाख पीपल एंड स्पेनिश फ्लू। मैंने अपनी वीडियो में भी ये चीज क्लियर की है कि जो स्पेनिश फ्लू था उसने 120 लाख पीपल को किल किया था, एंड इट वाज a very big epidemic। Fifth, dash is the term for the science dealing with size, distribution, composition and changes in population। Options are demography, stratification या फिर topology। तो इसका सही आंसर है demography। Demography is the term for science dealing with the size, distribution, composition and changes in the population। Sixth, the crude birth rate is option A, number of live birth per 1000 population, B, number of live birth per 100 population, C, number of live birth took place in 1 year in a country। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। नेक्स्ट 7, अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी बोथ बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स आर हाई इन विच स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ऑप्शंस आर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फर्स्ट एंड थर्ड स्टेज। तो सही आंसर है फर्स्ट स्टेज। जिन कंट्रीज में बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है वो फर्स्ट स्टेज में कंसीडर की जाती है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका, वहां पर बर्थ रेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि उन लोगों को हाई बर्थ रेट की कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता ही नहीं है, और डेथ रेट इसलिए ज्यादा है बिकॉज दे हैव नो मेडिकल फैसिलिटीज और लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज वहां पर है, इस वजह से वहां पर डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है। 8th, which state in India have reached or are very near the replacement levels of population growth? तो इसका आंसर है केरला। आपको रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब पता है। रिप्लेसमेंट लेवल होता है when 2 parents are replaced by 2 children, राइट। तो उन्होंने अपनी अगली जनरेशन को रिप्लेस कर दिया और हम इसको बोल सकते हैं जीरो रिप्लेसमेंट। तो ये इस इंडिया में केरला एक ऐसी स्टेट है विच हैज अटेन्ड और इज गोइंग फॉर द पाथ ऑफ रिप्लेसमेंट लेवल। 9th, करेक्ट द स्टेटमेंट।
infant mortality rate is number of infants who have died above the age of 1 per 1000 live births. तो इस स्टेटमेंट को हमें करेक्ट करना है। तो यहां पर अबव, यहां पर ये चीज गलत दी है, इसका होगा बिलो। तो राइट इज infant mortality rate is number of infants who have died below the age of 1 year per 1000 live births. तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 मार्क्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। द लास्ट इज 10th इन डैश ईयर नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम NFPP was introduced. So in 1952, National Family Planning Program NFPP was introduced. So ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन क्वेश्चंस का PDF चाहिए, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको और भी इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहिए, so then also please let me know. For the time, please subscribe my channel, please like my video and please do share it. Thank you.